बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे जो कि 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस में से एक लेसन है। इससे पहले हम इस लेसन में से जो चीज़ें पढ़ चुके हैं उनमें सबसे पहले हमने जो जीन्स से क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पढ़ा है। फिर हमने कहा है कि जो जीन्स हैं वो डीएनए से मिलकर बनते हैं। तो जीन्स के फिर हमने जो डीएनए है उसके स्ट्रक्चर के लिए हमने एक मॉडल पढ़ा, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। उसके बाद हमने ये देखा कि जीन किस तरह से काम करते हैं। उसके बाद जीन्स और अलील्स को भी देखा और लास्ट पे हमने जो देखा था जीनोटाइप और उसकी टाइप्स को देखा था। तो आज हम एक थोड़ा सा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो बेसिकली है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मेंडल्स के लॉज हैं जो कि मेंडल ने प्रपोज किए थे अपने इरा में। तो बेसिकली मेंडल कौन था? मेंडल ग्रेगर मेंडल वाज अ मॉन्क प्रीस्ट इन ऑस्ट्रिया। ये बेसिकली एक पादरी था। उसने जो जेनेटिक्स के फंडामेंटल बुनियादी प्रिंसिपल हैं उनको डेवलप किया था। मेंडल ने प्रपोज किया था कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स होते हैं, स्पेशल फैक्टर्स उसने कहा था। लेकिन आज हम इन फैक्टर्स को कहते हैं जीन्स। उस वक्त जो मेंडल ने टर्म यूज़ की थी वो जीन्स के लिए स्पेशल फैक्टर्स को यूज़ किया था कि जो स्पेशल फैक्टर्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड देयर ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रेड्स होती हैं उनको स्पेशल फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं जिनको हम आज जीन्स कहते हैं। These factors were eventually termed genes. Mendel selected pea plant Pisum sativum to carry out a large number of experiments. तो जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए उसने जो प्लांट को सिलेक्ट किया था वो था पाइसम सेटिवम पी प्लांट, जिसको हम मटर का पौधा भी कहते हैं। तो इसको उसने सेलेक्ट किया था। तो इन हिज राइटिंग ही गिव रीज़न फॉर दिस सिलेक्शन। उसने ये भी बताया था कि जो उसने अपनी राइटिंग की थी एक्सपेरिमेंट के बाद उसमें उसने ये भी बताया था कि उसने ये जो पी प्लांट है उसको क्यों सिलेक्ट किया है कि वो इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए इस प्लांट को यूज़ करें। यहाँ पे कुछ रीज़न्स हैं जो कि उसने दी थी। तो सबसे पहले उसमें कहता है कि जो प्लांट्स हम इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करें उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स हों। उसके अंदर डिफरेंट ट्रेड्स हों जो कि डिफरेंट ट्रेड्स हों, एक दूसरे से हम उनको सेपरेटली स्टडी कर सकें। नंबर ऑफ ट्रेड्स। ऑर्गेनिज्म शुड हैव कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो जो उसकी जो ट्रेड्स हैं एक उसको कंट्रास्टिंग होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइट, अगर हाइट एक ट्रेड है तो हाइट की दो कंट्रास्टिंग फॉर्म होनी चाहिए। या तो जो प्लांट है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए या वो बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसके सेंटर में कोई वेरिएशन ना हो, दो कंट्रास्टिंग उसकी वो फॉर्म हो, डिस्टिंक्ट फॉर्म हो। ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनिजम्स, अगर वो प्लांट है तो उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवाना चाहें, क्रॉस पोलिनेशन भी करवाना चाहें तो वो भी पॉसिबल हो। तो द ऑर्गेनिज्म शुड हैव अ शॉर्ट बट फास्ट लाइफ साइकिल, कि जो उनका लाइफ साइकिल है वो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए कि उसको हम एक ही सीज़न में बहुत दफ़ा उसको इजीली ग्रो करवा सकें, ताकि ये जो इनहेरिटेंस है इसमें हम देखते हैं कि एक नस्ल से कैरेक्टर्स दूसरी नस्ल में कैसे जाते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्लांट हम, जो ऑर्गेनिज्म हम इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद ये जितने भी फीचर्स हैं वो सब के सब पी प्लांट में मौजूद थे। और जो पी प्लांट था वो नॉर्मली सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता था, सेल्फ पोलिनेशन उसमें होती थी। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन कैन also be done by transferring pollen grains from the flower on the plant to flower on another plant. तो इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल थी। इसलिए ये जितने भी करैक्टर्स हैं ये उसमें मौजूद थे।
तो each trade study in pea plant had two distinct forms. Mendel succeeded in his work not only because selected the right organism for his experiment, but also because he analyzed results by using principle of statics. तो उसने डिफरेंट रेशोज यूज़ किए थे. स्टैटिक्स भी एक मैथ का सब्जेक्ट है. उसमें रेशो उसने इस्तेमाल किया था कि जो उसके रिजल्ट्स थे उसने एनालाइज भी किया था. तो इस वजह से इसके जो लॉज थे वो सक्सेसफुल थे. लेकिन ये ग्रेगर मेंडल जब अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपनी राइटिंग लिखी, तो दूसरे साइंटिस्ट को उन्होंने बताया कि मैंने ये फाइंडिंग की है, तो किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया. लेकिन उसकी डेथ के 100 साल बाद इसकी जो फाइंडिंग थी वो डिस्कवर हुई थी. फिर दोबारा से जब साइंटिस्ट ने उनको पढ़ा, एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने कहा था कि जो ग्रेगर मेंडल है उसकी बात बिल्कुल ठीक है. उसके बाद होमवर्क की तरफ आते हैं. होमवर्क में आपने बेटा ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं. वो आज ग्रेगर मेंडल था कौन, और उसने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को अपने जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट के ऊपर करें. तो इसके आंसर आपके पास ये यहाँ पे हाईलाइटेड हैं, इनको आप लिखें. ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छी तरह से याद करें. ये था हमारा आज का लेसन. गुड लक. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.